ठीक है, चलिए मैं आगे का बताती हूँ। आप लोगों का जब मन हो तब आप लोग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलिए। मैम और अब मैंने आप, हाँ पिछली रिकॉर्डिंग देखी लास्ट क्लास की, तो मेरा एक डाउट मैम। हाँ हाँ पूछिए। वो आपने कुछ एक्सेल के बारे में बताया था, वो वहाँ हाँ पे कॉपी करके रखना, वो कुछ समझ में नहीं आया मुझे मैम। हाँ, एक सेकेंड रुकना, हाँ विद्युत में बता। एक्सेल में क्या, हाँ एक्सेल में ये बोला था, जैसे जहां पर भी हम ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं ना, जैसे हमारी क्या होगा, जैसे आर्टिकल सबमिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया वेबसाइट पे बहुत सारी लिंक्स मिल रही है ना, लेकिन सारी वेबसाइट पर आपका लिंक आसानी से सबमिशन नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर समझ ही नहीं आएगा, नेविगेशन प्रॉपर नहीं होगा, कहीं पर पेज अवेलेबल नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, है ना। तो जिस वेबसाइट पर आपका इजीली और सक्सेसफुल सबमिशन हो जाए, इजीली तो ठीक है, बट सक्सेसफुल सबमिशन यदि हो जाए, तो वो वाली लिंक आपको एक एक्सेल शीट में सेव करके रखनी है। ठीक है, क्यों सेव करके रखनी है, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक कीवर्ड के लिए बैकलिंक बना रहे हो या सीखने के पर्पज से बना रहे हो, आगे चल के आपको एक्चुअल रैंकिंग के लिए बैकलिंक बनानी पड़ेगी, ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा, तो वहां पर ये लिंक्स आपके काम आएगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इजीली सबमिशन हो जाता है, सक्सेसफुल सबमिशन होता है, तो यहाँ पर जाकर अपन बना सकते हैं बैकलिंक। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, वो मतलब जो वेबसाइट पे वो इजीली हो जाता है उसको सेव करके रखने के लिए। हाँ, इजीली तो कहीं पर होगा, कहीं पर नहीं होगा, लेकिन सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया कि वहां पर कैसे बैकलिंक बनानी है, वो यदि हो ओके। गया, सक्सेसफुल सबमिशन हो गया, मतलब कि वो वाली लिंक आप सेव करके रख लो। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट है किसी का। और मैम आपने वो पीपीटी बनाने के लिए बोला था ना कैनवा में, हाँ हाँ, पीपीटी तो बनाने वो के बोला था, बन गया। पीपीटी किस किस चीज़ की बनानी है मतलब। पीपीटी जो भी आपका कीवर्ड है, जैसे कि आप बना रहे हो कैजुअल टी शर्ट्स पर, ठीक है, हाँ। तो कैजुअल टी शर्ट से रिलेटेड आपको पीपीटी बनाना रहेगा। अच्छा, जो ब्लॉग लिखा था उस जैसे। हाँ हाँ, जो भी आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड ही आपको पीपीटी बनानी है। ठीक है, ओके मैम। और अब उसमें कंटेंट क्या डाले पीपीटी में, तो कंटेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ओके मैम। वहां से कंटेंट बना सकते हो, एक आइडिया मिल जाएगा कि उसमें क्या क्या हम डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स रहेंगे, कभी कभी नहीं भी समझ आता कि इस बारे में क्या क्या लिखे कंटेंट, तो वहां से आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और फिर कैनवा में जाकर आप लोग बनाइए। और कोई डाउट किसी का, क्लियर है सब डाउट। चले आगे फिर, चलिए ठीक है। तो पीपीटी सबमिशन एंड ऑल हो गया था, कैनवा सभी को क्लियर है, कैनवा में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको आईडीज कहाँ कहाँ बनाने के लिए बोला था मैंने, बन गई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, x.com, जिसको हम पहले ट्विटर बोलते थे, उसका नाम चेंज होके x.com हो गया है, उस पर बनानी है। लिंक्डइन, लिंक्डइन पर बनाना है अकाउंट, टम्बलर पे बनाना है और रेडिट पे बनाना है। फेसबुक पर किस किस का अकाउंट है ऑलरेडी, रेज योर हैंड, किस किस का है ऑलरेडी। कपिल का है, ठीक है, विदिता आपका है, यस मैम, है अकाउंट। अवनीश आपका है, फेसबुक पर अकाउंट है, खुशी का भी है, ठीक है, प्रवीण आपका है फेसबुक पर अकाउंट, ठीक है, अवनीश का भी है, नेहा, ठीक है, प्रवीण का भी है, ठीक है। मैं यस, मुझे डाउट थोड़ा वेबसाइट वाले में, आप हाँ हाँ उसको पूछो ना, करा दो सॉल्व। पूछो पूछो।
एक्चुअली स्क्रीन उस शेयर टाइम मैं कर। अनम्यूट नहीं कर पा रही थी, इसकी वजह से लीव करके वो करना पड़ा। मैं करती हूँ। हाँ 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 कर। जिस जिसके अकाउंट्स नहीं है सारे सारे जगह पर वो बना लो, ठीक है। हाँ जी, नहीं आपकी स्क्रीन विजिबल है। ये स्क्रीन शेयर करने की वजह से ऊपर टैब्स को मैं यूज नहीं कर पा रही। नहीं, वो हाँ। जो दिख रहा है ना स्क्रीन शेयर वाला, उसको आप ड्रैग कर सकते हो राइट या लेफ्ट, कहीं पर भी वो हट जाएगा। उसको क्या करो, उस पर कर्सर लेके जाओ, क्लिक करो और उसको साइड में कर ड्रैग कर दो, साइड हटा दो उसको। हाँ वर्डप्रेस पे मैं बना रही थी तो ये ऐसा हो रहा था। एंड वो जो इन्फिनिटी फ्री वाले पे आपने कराया था ना, ये नहीं हो पा रहा मेरा। हाँ, क्या हुआ इसमें, क्या नहीं आ रहा है इसमें? आ तो रहा है। तो क्या होम पेज नहीं आ रहा था आपका? आगे कैसे कर। अच्छा, यहाँ से आगे कैसे नहीं, कर? मैंने एक बार करा तो वो फिर मुझे अकाउंट डिलीट करके वापस से क्रिएट करना पड़ा। अच्छा, यहाँ ये पर जहाँ पर सब डोमेन दिख रहा है ना, जहाँ पर सब डोमेन दिख रहा है, वहां पर हम्म, आप कोई अपनी वेबसाइट का नाम डालो। अंडरस्कोर वगैरह नहीं आ सकता शायद, ये सब नहीं आएगा, सिर्फ नाम। नहीं नहीं, सिर्फ इसको बैक मत करो, यहीं से रब कर दो ना बस। हम्म। और भी कुछ लिखना पड़ेगा आगे, ये अवेलेबल नहीं है। हाँ ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ, क्रिएट न्यू पर क्लिक करो, क्रिएट नाउ। हाँ, जीरो वाले पर ही। हुआ प्रोसेस, मेरे साइड पे स्क्रीन फ्रीज है। और ये तो क्या हो रहा है? हम्म अच्छा। हो रहा है भाई। अच्छा ठीक है। टाइम ले रहा। हाँ हाँ हाँ, अभी ये रोबोट रोबोट वाला आएगा, इसको कंफर्म कर लेना। ओके। अब वापस से यही आ गया, नाम डालो वापस से अपनी वेबसाइट हाँ, का। वापस से इसको फिर चेक अवेलेबिलिटी ना। हाँ हाँ, ये जब टाइम लेना, हाँ आ गया, ठीक है। डायरेक्टली यही आ गया, वर्डप्रेस हाँ। इंस्टॉल हो गया ऑलरेडी, ये आपने पहले ही कर लिया था। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड हो गया। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करो। हाँ नहीं, ईमेल को वो करना पड़ेगा। ईमेल, ईमेल कंसेंट है ना, उस पर आई अप्रूव, सबसे नीचे ईमेल कंसेंट दिख रहा है। हाँ, उस पर क्लिक करो, हम्म, आई अप्रूव। हाँ, क्रिएट अकाउंट। अब आएगा शायद वर्डप्रेस इंस्टॉल के लिए। हाँ, ऊपर स्क्रॉल करो। हम्म, जिस जिसके अकाउंट्स नहीं है
ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो बना लीजिए, हम लोग को प्रैक्टिकल करना रहेगा उस पर, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ में वो काम आएगा। अब क्या बोले? कंट्रोल पैनल फर्स्ट वाला दिख रहा है, ग्रीन बटन। हम्म, हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, नीचे स्क्रॉल आया प्रूफ। नीचे स्क्रॉल करो। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर करके आएगा, उस पे जाओ और नीचे ये सॉफ्टवेयर, वाला। सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन में जाओ। हाँ, ये क्लिक करो सॉफ्टैक्युलस ऐप इंस्टॉलर पे। हम्म, जब भी स्क्रीन लोड होने में टाइम लेना, क्या किया करो, जो दूसरे टैब्स है ना उस पर क्लिक करते रहा करो फ्रीक्वेंटली, तो अपने आप वो जल्दी प्रोसेस होता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, शायद आप लोग के साथ भी हो सकता है। इंस्टॉल पर क्लिक करो नेहा वर्डप्रेस पे। ऊपर क्रोम में जो दूसरे टैब्स दिख रहे हैं ना आपको, उस पर क्लिक करो। हाँ, किसी पे भी क्लिक कर लो। हम वापस से वही वाले पर जाओ जहाँ पर वर्डप्रेस ओपन हो रहा है। हाँ, वापस। इंस्टॉल हो रहा है या नहीं? हो रहा है, ये देखो। नहीं, अभी इंस्टॉल तो नहीं हो रहा है, वो ओपन हो जाएगा। देखो नीचे लिख के आ रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्लिक हुआ ना उस पे, इंस्टॉल पर क्लिक हुआ। हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करो, यूजर नेम और पासवर्ड डालो। नहीं नहीं, नीचे स्क्रॉल करो और हाँ, यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लो अपना, स्क्रीन शेयर स्टॉप करके। और फिर बस इंस्टॉल, सबसे नीचे जाके क्विक इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना, ठीक है। यूजर नेम वही ना मिस, जिससे मैंने अभी वेबसाइट बनाया, और पासवर्ड का सेम? हाँ, मतलब नहीं नहीं, कोई भी आप रख सकते हो। उसको सेव करके रख लेना, क्योंकि वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए यही यूजर नेम और पासवर्ड काम आएगा, ठीक है। ओके, और उसके बाद क्या करना है? बस उसके बाद सबसे नीचे जाके क्विक इंस्टॉल दिख रहा है आपको, नीचे स्क्रॉल करो सबसे नीचे। इंस्टॉल।
हाँ इंस्टॉल, वो यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करके बस इंस्टॉल पर क्लिक कर देना, वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप मुझे पूछ लेना भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल आएगा आपके पास, उस पर क्लिक करोगे, यही यूजर नेम पासवर्ड उसमें डालना पड़ेगा और लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इतना करो, चाहे कहीं पर दिक्कत आती है तो मुझे पूछो। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई डाउट है? कोई भी जो भी अभी हमने अभी तक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड किसी का कोई डाउट हो? नहीं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। ऑफ पेज एसईओ में आप लोग ने सुन तो लिया है सब, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे आप लोगों को कुछ भी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो यदि आप लोग सोच रहे हो कि ये बहुत इजी लग रहा है, हमने सुन लिया है और हम लोग कर लेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग करके देख लो एक बार, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? ये सारे ऑफ पेज एसईओ के टेक्निक से आर्टिकल सबमिशन हम कर चुके हैं। कमेंट्स कैसे करेंगे, कमेंट से बैकलिंक कैसे बना सकते हैं, कौन बताएगा? कमेंट से बैकलिंक कैसे बना सकते हैं? किसी को पता है? नहीं? ठीक है, आप लोग को क्या करना है, ब्लॉग सबमिशन ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट सर्च करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट, सॉरी, ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट फ्री। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? ठीक है, ये ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट है, किसी भी एक पर चले जाओ। ये है लिस्ट। अब देखो कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, तो कोशिश करो ऐसी कैटेगरी में की वेबसाइट में जाओ जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, ये जनरल है, ये मार्केटिंग और एसईओ से रिलेटेड है। ठीक है, हम जाते हैं किसी एक पर, स्मैशिंग मैगजीन पर जाते हैं। ठीक है, लिंक कॉपी किया यहाँ से, इसको जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये वेबसाइट है। अब हमको यहाँ पर करना है कमेंट। ठीक है, तो किसी भी ब्लॉग पर जाते हैं, कमेंट सेक्शन सर्च कर लेते हैं, कंट्रोल एफ करके कमेंट सर्च कर लो, 0 कमेंट्स लिखा हुआ है, 31 अक्टूबर को ही पब्लिश हुआ है। वाओ, ठीक है, कमेंट, नो कमेंट्स हैव बीन पोस्टेड येट, यहाँ पर आप अपना कमेंट लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, योर मैसेज नेम और ट्विटर। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी ट्विटर अकाउंट है उसका आप यूजर नेम यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो योर मैसेज में हमको क्या लिखना है, जो भी आर्टिकल था उस आर्टिकल को प्रेज करते हुए आपको लिखना है कि थैंक यू, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पर, थैंक यू फॉर, सॉरी, शेयरिंग such useful information, you can read my blog too, और यहाँ पर आपके पोस्ट की लिंक आप डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपका लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर दो। फिर योर नेम में आपको क्या करना है, आपका फोकस कीवर्ड डाल दो, या फिर योर ट्विटर में डाल दो, ट्विटर में तो नहीं आएगा, योर फोकस कीवर्ड में ही डालो आप। ठीक है, यहाँ पर आपका फोकस कीवर्ड आ जाएगा, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है। ठीक है,
यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपका ट्विटर हैंडल है, जो यूजर नेम है, वो आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप कमेंट पोस्ट कर दोगे। ठीक है, क्लियर ये है? मैडम ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट में आएगा ये पूरा? हाँ जी, हाँ जी, ये ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट में है। ठीक है, ये अच्छी वेबसाइट है, इसका लिंक आप लोग सेव करके रख सकते हो, मैं आपको शेयर करती हूँ। इसमें बहुत इजीली हो गया और बहुत एक्टिव है ये वेबसाइट, लेटेस्ट ब्लॉग था ये। मैं स्क्रीन चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ आप लोगों को ये। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका। ठीक है, यहाँ पर और भी सारी वेबसाइट्स हैं, आप जाइए, जिस पर इजीली हो रहा है उसको सेव करके रखिए। ठीक है, ब्लॉग कमेंटिंग सभी को क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? बस मैडम उसमें जाकर के उसमें यूजर कमेंट जो है वो लिखना है जाके? हाँ जी, कमेंट लिखना है। कमेंट कैसे लिखोगे कि जो भी उन्होंने आर्टिकल लिखा है उसको थोड़ा सा आप उसकी तारीफ करके, और फिर ये लिखो कि आप हमारा ब्लॉग भी पढ़ सकते हो, इसका लिंक ये है। और फिर जहाँ पर फोकस कीवर्ड की जगह, यदि कई वाली वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पर लिंक के लिए भी वो लोग सेक्शन देते हैं, योर लिंक करके, तो वहां पर, या फिर योर वेबसाइट करके, तो वहां पर आप अपने लिंक डाल सकते हो। यदि नहीं है अवेलेबल, तो जैसे मैंने अभी बताया, मैसेज में ही आप लिंक डाल दोगे। ठीक है, ओके ओके। और यदि कीवर्ड के लिए जगह दी हुई है तो फोकस कीवर्ड वहां पर डालोगे, नहीं दी हुई है तो नाम की जगह पर आप फोकस कीवर्ड डालोगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मैडम नेम की जगह में फोकस कीवर्ड डालेंगे? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एंकर टेक्स्ट और लिंक दोनों देनी है साथ में, है ना, तो कोई तो होना चाहिए ऑप्शन, तो फिर इसी तरीके से ये जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप, यदि आप अपना नाम डालोगे तो आपके नाम के साथ वो लिंक जाएगी। ठीक है, तो वो नहीं करना है हमको। और कोई डाउट? क्लियर है ये सबको? चलिए, कमेंटिंग हो गया। अब गेस्ट पोस्टिंग सेम वैसे ही करना है जैसे बताया था। पीपीटी सबमिशन, पीपीटी बनानी है, और पीपीटी सबमिशन वेबसाइट सर्च करके, जैसे scribble.com पर मैंने बताया था आप लोगों को, वहां पर जाकर आप अपना पीपीटी अपलोड कर सकते हो। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? इन्फोग्राफिक्स पता है क्या होता है? नहीं। नो मैम। इन्फोग्राफिक्स मतलब ऐसी इमेज जिसके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको इन्फोग्राफिक बोलते हैं। इसका एक टेम्पलेट बता देती हूँ मैं, कैनवा पर मिल जाएगा आप लोगों को। मैडम क्या आएगा? ऐसी इमेज? ऐसी इमेज जिसके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, जैसे, एक मिनट, इन्फोग्राफिक, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, ये दिख रहे हैं इन्फोग्राफिक, जैसे कि ये वाला खोलती हूँ मैं। ये देखो, ये किसी बिजनेस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इसमें, आप एडिट कर सकते हो इसको। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। ये देखो, अब ये यहाँ पर जो भी टॉपिक आप ले, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ले लिया, या फिर आपका बिजनेस ले लिया, जो भी है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उससे रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो,
ठीक है, जैसे कोई कोई इवेंट है या किसी मटेरियल के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो विद पिक्चर एंड दैट। ठीक है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ इन्फोग्राफिक? मैम ये मतलब केवल ब्लॉग के लिए बनाना होता है या पूरी वेबसाइट के लिए बनाना होता है ये? नहीं नहीं, ये सिर्फ हम जब ऑफ पेज एसईओ बना रहे हैं, सॉरी ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं उसके लिए, तो जो पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए हम इन्फोग्राफिक सॉरी ऑफ पेज कर रहे हैं उसी के लिए बनाएंगे ये तो हमारी जैसे मेरा वो वेबसाइट में डालेंगे मैंने हम। हाँ 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 मैंने ब्लॉग लिखा था कैजुअल शर्ट वाला, तो केवल हाँ उसके लिए बनाना मतलब इसमें? हाँ 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 करेक्ट, उसके लिए बनाना है। ठीक है, ओके। यदि आप अपने वेबसाइट के होम पेज के लिए बनाओगे, ठीक है, मतलब यदि आप होम पेज का बैकलिंक बना रहे हो तो फिर पूरी वेबसाइट को, होम पेज मतलब पूरी वेबसाइट हो गई आपकी, है ना, एक तरीके से। तो अच्छा, मतलब जिसके लिए कहा जाए भाई ये बनाना है तो उसी उसका बनाना मतलब? उसी का बनाओगे, यस ओके मैम। करेक्ट। ठीक है, इन्फोग्राफिक सबमिशन क्लियर है सभी को? बस इन्फोग्राफ जहां जहां पर इमेज सबमिट हो जाती है जिस जिस वेबसाइट पर, वहां वहां पर आपके इन्फोग्राफिक भी सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप लोग इमेज सबमिशन करोगे, ये सोशल मीडिया जो भी आप मैंने ये अकाउंट्स बताए आपको, यहाँ पर सभी पर आसानी से इमेज सबमिट होती है ना, वीडियो सबमिट होते हैं, तो आदि आपका तो काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा। और पिंटरेस्ट हो गया, पिंटरेस्ट कौन कौन यूज करता है ऑलरेडी? नाम सुना है मैम केवल। नाम सुना है। पिंटरेस्ट से भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है, अभी करेंगे वो भी, सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट में वो भी आएगा। ठीक है, चलिए इन्फोग्राफिक क्लियर है सभी को? मैम इंफोग्राफिक के लिए भी वही सर्च करना है, इंफोग्राफिक सब मीटिंग वेबसाइट? वेबसाइट, हाँ हाँ वो कर ओके। सकते हो। और नहीं तो जहाँ जहाँ पर आपकी इमेज सबमिट होगी ना, वहां वहां पर आप इन्फोग्राफिक भी सबमिट कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके की इमेज ही है ना, तो हाँ। सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है इमेज सबमिशन और वीडियो सबमिशन। तो ये इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स काम आएंगे, आप लोग खुद ही बता सकते हो, कौन से कहाँ कहाँ पर कर सकते हो इसको? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, करेक्ट, इमेज और वीडियो दोनों हो जाएगा। और फेसबुक। फेसबुक पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्विटर। ट्विटर, लिंक्डइन। हाँ, टम्बलर और रेडिट। इसका नाम। ठीक है, हाँ नाम नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। TUMBLR tumblr.com है, सर्च करो, इस पे अकाउंट बनाओ, सिंपल है, जैसे फेसबुक यूज करते हो वैसे इसको भी यूज करना है। ठीक है, चाहे एक्टिव रहो या ना रहो, बट ऑफ पेज एसईओ के लिए तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना के रखो। और रेडिट से भी, हाँ मतलब सभी में अकाउंट होना चाहिए? हाँ, इन सभी जो जो नाम बताए उन सभी में अकाउंट होना चाहिए। ठीक जैसे है, फेसबुक में है, ट्विटर में है और हाँ इंस्टाग्राम में है, तो टम्बलर में भी होना चाहिए। हाँ, टम्बलर पे भी बनाना है, रेडिट पर भी बनाना है। ओके। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर है? इसके ये बाद में, हाँ जी, कि क्या ये जो बाकी सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ये ट्विटर हो गया, ये टम्बलर हो गया, इन सब के लिए अलग अलग हाँ इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं क्या? सेम हाँ, यदि आप चीज? सेम भी सबमिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, यदि अलग अलग करना चाहते हो अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब वरना डिफरेंस क्या है इसमें? लाइक इंस्टाग्राम का तो ठीक है कि यहाँ पे कैसी चीजें होती है सारे इससे अवेयर। प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट है, यदि अलग अलग वेबसाइट से आपको, मतलब इसको इस तरीके से समझो कि कोई जब पॉलिटिशियन इलेक्शन में खड़ा होता है ना, तो जितने अलग अलग लोग उसको वोट देंगे उतनी ज्यादा उसकी रैंकिंग बढ़ेगी, है ना, यही होता है पॉलिटिक्स में। सेम सेम यहाँ पर पॉलिटिशियन कौन है? हमारी वेबसाइट। ठीक है, या जिसके लिए हम ये बना रहे हैं, बैकलिंक बना रहे हैं, वो पोस्ट हमारी पॉलिटिशियन है। अब उसको जितने अलग अलग वेबसाइट से आप बैकलिंक दोगे
उतने ज्यादा उसके वोट काउंट बढ़ेंगे और उतनी ज्यादा उसकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी। लेकिन सारी जो भी लोग वोट दे रहे हैं उनका रैंकिंग खुद का भी अच्छा, मतलब वो भी रेस्पेक्टेड लोग होने चाहिए, ठीक है, तो उनका रैंकिंग और ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ओके। तो आप फेसबुक से भी लो, इंस्टाग्राम से भी लो, जहां जहां से मिल सकता है इजीली उन सभी से आप लोग को लिंक लेनी है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दो चार बताए हैं या एक ही बताया है तो आप लोग को एक पे ही करना है, एक पर खत्म नहीं होता है। ऑफ पेज एसईओ की कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है, बोल सकते हैं जितना करो उतना कम है। ठीक है, हाँ जी विद्युत क्या बोल रहे थे? मैम ये कोई स्पेसिफिक जगह पे इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड करना है, मतलब हमारी प्रोफाइल पे अपलोड करना है ये फोटो वीडियो मतलब? आपकी प्रोफाइल पर मत करो, एक अलग से पेज बना लो, इंस्टाग्राम का एक अलग से अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बना लो जहाँ पर आप लोग ये अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यदि अपनी प्रोफाइल पर करोगे तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोफाइल, है ना, और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो अपनी प्रोफाइल पर मत करो, एक अलग से हम अभी सोशल मीडिया जब करेंगे हम लोग तो मैं बनवाऊंगी पेज आप लोगों को, तो तब आप एक ऐसा पेज बना लेना जिस पर आप ये ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी कर सको। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। ठीक। मतलब मैडम एक और आईडी सभी सभी में क्रिएट करनी पड़ेगी? एक और आईडी नहीं क्रिएट करनी है, पेज हम क्रिएट करेंगे। ओके ओके। एक ही आईडी से हम कितने भी पेज बना सकते हैं। ठीक है, जी। हाँ, मिस क्या ये लिंक्डइन के लिए पॉसिबल है? किसके लिए? लिंक्डइन के लिए, बिकॉज लिंक मुझे जहाँ तक पता है कि आप एक नंबर से एक ही बना सकते हो। नहीं, मेरा एक हमको पर्सनल अकाउंट है। हाँ, नहीं 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 नहीं, हमको अकाउंट्स, देखो मैं कहीं पर भी आप लोगों को बोल रही हूँ, हमको अकाउंट्स नहीं, यदि आपके ऑलरेडी अकाउंट है एक तो आप लोग को अकाउंट और नहीं क्रिएट करना है। और लिंक्डइन पर तो आप ये चीजें शेयर कर सकते हो क्योंकि ये प्रोफेशनल चीजें ही हैं, है ना। तो लिंक्डइन पर तो आप आर्टिकल जो भी आपने सबमिट किया है वो आप शेयर कर सकते हो, इन्फोग्राफिक वहां पर शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन पे कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं देखो, है। मेरा अच्छा ही। मेरा जैसे है कि हाँ वो अकाउंट मेरा बिल्कुल, लिंक्डइन का अकाउंट ऑफ कोर्स प्रोफेशनल ही होता है। हाँ हाँ मैं जिस पर काम कर रही हूँ वो मेरे स्टोर का है, लाइक मेरा एक आर्टेरा करके है, उस पे हाँ हाँ क्राफ्ट की चीजें रहती हैं। हाँ तो हाँ। वो मिक्स हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहती करना। तो ठीक है, आप अलग से पेज बना लेना ना उसका, मैं पेज बनवाऊंगी आप लोगों को, तो आप पेज बना ओके। लेना, पेज पे शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ठीक है, अकाउंट यदि ऑलरेडी आप लोगों का है तो आपको दूसरा अकाउंट नहीं बनाना है। मैं अकाउंट बनाने के लिए दूसरा किसी को भी नहीं बोल रही क्योंकि फेसबुक पर भी वही इशू है, एक नंबर से एक ही अकाउंट बन सकता है। ठीक है, तो अकाउंट आप लोग को अलग से नहीं बनाना है, जो आपका है वो अकाउंट ठीक है। ठीक है, एक स्पेसिफिक पेज बनाना है इसके लिए मतलब? हाँ, इसके लिए आप पेज बनाएंगे। ठीक है, पेज मैं बताऊंगी अभी सोशल मीडिया पर जब चलेंगे तब हम पेज क्रिएशन का देखेंगे कैसे पेज क्रिएट होता है। ठीक है, तो सब जगह पर मैं आपको पेज बना दूंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। तो इंफोग्राफिक सबमिशन हो गया हमारा, अब इंफोग्राफिक इमेज वीडियो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम कहाँ से बना सकते हैं? पीपीटी, इंफोग्राफिक, इमेज और वीडियो, इन सब में आपको कैनवा काम आ जाएगा। कैनवा से आप ये सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैम आते हैं। वीडियो कैसे बनाएंगे? वीडियो कैसे बनाएंगे? देखो वीडियो टेम्पलेट्स है, मैं बता देती हूँ कैनवा पे। कंटेंट आपको सर्च करना पड़ेगा, चैट जीपीटी की हेल्प ले लो आप उसके लिए, वीडियो में बता देती हूँ कैसे बनाना है, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं, मेरा कीवर्ड है नेवर गिव अप। ठीक है, मेरी वेबसाइट का पोस्ट है नेवर गिव अप करके, से नो टू गिविंग अप, है ना। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। ठीक है,
अब मुझे इसके लिए कंटेंट चाहिए, तो मैं चैट जीपीटी से राइट कंटेंट फॉर, अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी, देखो राइट कंटेंट फॉर नेवर गिव अप वीडियो। ठीक है, अब मैंने इसको ये दे दिया, ये देखो इन्होंने ये कंटेंट लिख कर दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो आप इसको अपने हिसाब से एडिट कीजिए। इसने एक आइडिया दे दिया आपको, ठीक है, जरूरी नहीं है इसको आप कॉपी पेस्ट ही करना है। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं इसी को यूज कर रही हूँ। कैनवा पे चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, होम पर। ठीक है, आ गए वीडियोस में, आ गए, सॉरी, और मान लो मुझे चाहिए इंस्टाग्राम रील। ठीक है, अब मेरा जो टॉपिक है वो मोटिवेशनल है ना, तो मैं कुछ देखती हूँ यहाँ पर, मोटिवेशनल। अब ये क्राउन वाला है तो वो हम लेंगे नहीं, है ना, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना कंटेंट डालते जाती हूँ। ये डाल दिया कंटेंट। ठीक है, अब मुझे और स्लाइड्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लूँगी। ठीक है, कर लिया डुप्लीकेट। कहाँ है? डुप्लीकेट वाला कहाँ से था क्या? एक मिनट, ठीक है, ये है। ये इस तरीके से दिख रहा है, ये आता हुआ। अब इसको मुझे यदि फॉन्ट इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर सकती हूँ मैं। दो बार हो गया क्या? ये कंटेंट पहले का लिखा हुआ, ये मैंने हटा दिया है सारा। अब मैं अपना कंटेंट यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दूँ और जैसा आपको विजिबल हो वैसा इसको कर दो। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का नाम, अपने कीवर्ड, वेबसाइट का नाम यहाँ पर डाल सकते हो, लिंक डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिंकिंग भी हो जाती है, जैसे ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर ये लिंक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हमको एक और स्लाइड चाहिए। हम पेजेस ले लेते हैं, ऐड पेज। ठीक है,
इसकी कोई भी डुप्लीकेट कर दें तो एक सेकंड, ये आ गया। ठीक है, अब कंटेंट यहाँ पर दूसरा चाहिए हमको, तो ये 110 हटा देते हैं और वहाँ से आगे का कंटेंट मैं ले लूँगी। अब मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अगेन मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ इसको, आगे का कंटेंट ले लेती हूँ। तो ऐसे ठीक है, अभी के लिए 3 स्लाइड्स लिए मैंने, अपना वेबसाइट का लिंक डाल दिया, कंटेंट डाल दिया। अब इसको एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। है ना? अब देखो ये बहुत बहुत देर में आ रहा है ना? तो मुझे इसका टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा। एक बार वापस से इसके आते हैं, क्लोज किया। ठीक है, अब इसका टाइम कितना होना चाहिए? ये देखो यहाँ पर टाइम है, इसको ट्रिम कर देते हैं हम। उस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए बस उतना ही रखते हैं। ठीक है, 2 सेकंड बहुत है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी कर देते हैं। और यही यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, अब प्रीव्यू करते हैं। कंटेंट आ क्यों नहीं रहा आपका? अच्छा आ रहा है, 1 मिनट। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे 1 सेकंड। हाँ ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब इसमें कुछ कुछ एनिमेशन दे सकते हो। मैंने सिर्फ ये क्लॉक का दिया है, आप और कुछ एनिमेशन दे सकते हो, कुछ एलिमेंट्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मोटिवेशनल कुछ करके सर्च कर सकते हो, है ना? और यहाँ पे ये ग्राफिक्स ले सकते हो। यहाँ से यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस, जो सूट होता हो। अभी ये तो मैं कुछ भी डाल दिया। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ जो एनिमेटेड हो वो आप डाल सकते हो। इसमें आप एनिमेशन डाल सकते हो। ये एनिमेट पर गए, ये हमने शेक जूम ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। वेब स्लाइड ले लिया तो ये इस तरीके से आएगा। ओल्ड टीवी जैसा होगा तो ये इस तरीके से आएगा। और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, इस तरीके से ले लो, ये ले लो। ठीक है, तो एनिमेट भी आप कर सकते हो। बस ये बनाने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है इसको, खत्म। इस तरीके से वीडियो बनानी है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल तो हर चीज का ही आपको इसमें करना ही पड़ेगा, तब तक ऑफ पेज एसईओ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं समझ आएगी यदि प्रैक्टिकल नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थियोरी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है,
नहीं तो मैं ये सब स्क्रीन पर करके नहीं बताती, मैं सिर्फ थियोरी पढ़ देती और जो आपके डाउट्स होते वो एज अ थियोरी ही आपको समझा देती, मैं प्रैक्टिकल करके नहीं बताती आप लोगों को। ठीक है, तो सभी को प्रैक्टिकल करना जरूरी है, एक हाथ के करने से कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, और ये क्लियर है वीडियो सबमिशन जो भी आपके सोशल मीडिया है उस पर हो जाएगा। यूट्यूब पर आपको अकाउंट बनाना है, यूट्यूब पे वीडियोस वहीं पर आपके मोस्टली आप लोग अपलोड करोगे। ठीक है, तो यूट्यूब पर भी सबको अपना अकाउंट बनाना है। वीडियो सबमिशन हो जाएगा, इसके बाद आता है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, इसके अब अभी कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना है किसी को? मैडम ये इस इंफोग्राफिक्स के अंतर सबमिशन के अंतर्गत बनेगा ना ये? इंफोग्राफिक किसके अंदर बनेगा? मतलब ये जो है मैडम, ये किस वेबसाइट में जाके बनाएंगे इसको? इसको कैनवा पर जाकर बनाओगे आप, अच्छा। है ना? और यस मैम। सबमिट कहाँ पर करोगे? यदि वीडियो सबमिशन है तो वीडियो सबमिशन वाली वेबसाइट पर चले जाओगे, इन्फोग्राफिक है तो इन्फोग्राफिक सबमिशन वाली वेबसाइट पर चले जाओगे। ठीक है, या फिर जहाँ जहाँ पर इमेज सबमिट होती है वहां पर भी इन्फोग्राफिक सबमिट हो जाएगा, क्योंकि वो इमेज के फॉर्म में ही है। ठीक है, ओके मैम। आ रहा है समझ में? आप लोग करके देखो एक बार इसको, यदि आप लोग मैडम अपने लैपटॉप से। हाँ तब मैडम थोड़ा डाउट जनरेट होंगे और थोड़ा क्लियर होगा। हाँ हाँ, आप लोग लैपटॉप से ज्वाइन नहीं करते हो, नहीं तो मैं आप लोग को अभी क्लास में ही प्रैक्टिकल करवा देती, बट आप लोग ज्वाइन नहीं। किसने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? चलो ठीक है, आप लोग कल एक काम करो, प्रैक्टिकल तो करके ही रखो, और यदि डाउट आता है तो एटलीस्ट आप ये बना के रखना, जैसे पीपीटी सबमिट करना है तो पीपीटी बना के रखना। नेहा ने लैपटॉप से ज्वाइन किया, ठीक है। जैसे इंफोग्राफिक सबमिट करना है तो इंफोग्राफिक बना के रखना, इमेज बना के रखना, वीडियो बना कर रखना। ठीक है, यदि सबमिशन में प्रॉब्लम आता है तो वो मैं कल आप लोग को प्रैक्टिकल मोबाइल से भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना के रखना बस। ठीक है, दो ही लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, चलिए वीडियो क्लियर हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है? ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ब्रोकन लिंक्स क्या होती है? ब्रोकन लिंक नहीं पता? ओके, ब्रोकन लिंक मीन्स आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कोई कोई वेबसाइट या कोई पेज आप लोग ओपन करते हो तो पेज नॉट अवेलेबल, या 404 एरर, या 410 एरर, ऐसा कुछ कुछ लिख कर आता है। यस मैम, आता है। आता है ना? यस। यही यही जो इशू है यस मैम। इसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक। ठीक है, वो लिंक जो है वो ब्रेक हो गया है और इस वजह से आपको जो पेज है वो दिखाई नहीं दे रहा, उसका कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक। अब इसी से हमको ऑफ पेज करना है। कैसे करेंगे? इस इस टेक्निक का नाम है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ठीक है, मतलब कि ब्रोकन लिंक्स को हम फिर से बिल्ड करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमारा जो भी कीवर्ड है उसको गूगल पे सर्च करना है, और उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट दिखती है, जो टॉप पर दिख रही है, उन वेबसाइट्स के ब्रोकन लिंक फाइंड करना है। ठीक है, और जहां पर भी आपको ब्रोकन लिंक दिखे तो उस साइट के ओनर को, क्योंकि हर वेबसाइट पर ईमेल आईडी तो प्रेजेंट होता है ना, तो उस साइट के ओनर को ईमेल करना है हमको कि आपकी वेबसाइट पर ये ब्रोकन लिंक्स मिले हैं, इसकी जगह पर हम एक आर्टिकल लिख के उसको दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको अभी ये लिखना है कि हम आपको दे सकते हैं ये आर्टिकल लिखकर, ताकि आपका ब्रोकन लिंक हट जाएगा और हमको बैकलिंक आपको इसके बदले में प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये हमको ईमेल में लिखना है। अब यदि उसका अप्रूवल आता है तो आप अपना कंटेंट उसको शेयर कर दो, यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया? प्रैक्टिकल अब मैं करके बताती हूँ, देखो।
एक ब्रोकन लिंक बिल्डिंग चेक सॉरी ब्रोकन लिंक चेकर एक टूल होता है, ठीक है, वो बताती हूँ पहले। ब्रोकन लिंक चेकर टूल फ्री। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? जी। ठीक है, ये मैंने क्या सर्च किया है, ब्रोकन लिंक चेकर टूल फ्री, ठीक है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, कोई भी एक ले लो। डेड लिंक चेकर भी वही बात है, ठीक है। गए, अब हमको यूआरएल डालना है। ये पहले, इससे पहले क्या करना है, हमारा जो कीवर्ड है उसको हमको गूगल पे सर्च करना है। तो मेरा कीवर्ड है से नो टू गिविंग अप, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डाला, ये वेबसाइट रैंक हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ये parade.com है, इसका मैं लिंक कॉपी करती हूँ और यहाँ पे जाके इसकी ब्रोकन लिंक सर्च करूंगी। अब जब आप कॉपी करते हो तो ये किसी पेज, पर्टिकुलर पेज का लिंक आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेज का लिंक नहीं, बल्कि पूरी वेबसाइट का लिंक हमको डालना पड़ता है। इसलिए हम जो बाकी का है उसको हटा देते हैं, सिर्फ .com तक का यहाँ पर रखते हैं। फाइंड ब्रोकन लिंक्स पर क्लिक करते हैं। ये डालना पड़ेगा find broken link, failed to connect, oh services are blocked, ठीक है। ये और किसी और वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ पर डाल के देखते हैं। ये देखो, इसने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये थोड़ी देर में चेक करके आपको, ये देखो फॉरबिडन वाला स्टेटस आ रहा है, 403 फॉरबिडन, और यस सर। चेक करेगा। कैन कंप्लीट विद वन एरर, एक ही एरर आया है इसमें, बाकी कोई एरर ही नहीं है वेबसाइट पर, और जो कि होम पेज पर ही आया है। तो ये हमारा कोई काम का नहीं था। अब हम दूसरी, ऐसे ही हमको दूसरी वेबसाइट चेक करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल हम और दूसरी वेबसाइट पर आते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, ये देखो, अब इस पे बहुत सारे आए हैं, शायद ये अभी चेक हो रही है। तो ये जो जहाँ जहाँ पर भी ब्रोकन लिंक्स होंगे वो हमको स्टेटस बता देगी। देखो यहाँ पर यूआरएल्स आ रहे हैं और यहाँ पर ये भी आ रहा है कि उसका और वो क्या था, आंसर टेक्स्ट क्या था, ठीक है, किस टेक्स्ट पर ये लिंक डाल रखी थी। थोड़ा सा टाइम लेगी ये प्रोसेस, ठीक है, बट प्रोसेस समझ में आया सभी को? क्लियर है कि क्या करना क्या है इसमें?
मैडम एक बार बता दीजिए, रिपीट कर। रिपीट करके बता दूं। देखो हमने यस। क्या किया, हमारा जो भी कीवर्ड है जिसके लिए हम बैकलिंक बना रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे कि मेरी वेबसाइट पर मैंने एक पोस्ट लिखा था जिसका फोकस कीवर्ड था से नो टू गिविंग अप, ठीक है। तो मैं उसके लिए बैकलिंक बना रही हूँ, तो मैंने वही कीवर्ड गूगल पे जाके सर्च किया। सर्च करने पर जो वेबसाइट रैंक हो रही थी उसका लिंक एड्रेस उठाया और फ्री ब्रोकन लिंक टूल चेकर पर जाकर उस लिंक को डाल दिया, ठीक है। लिंक डालने के बाद अब ये जो है, ये देखो इन्होंने ये बहुत सारी लिंक्स फाइंड आउट करके रखी है कि ये जो लिंक है या यहाँ पर इनकी जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस पर एक कंटेंट लिख दूंगी और इस वेबसाइट पर जाकर मैं ईमेल करूंगी। फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट पर हम चलते हैं, ये वाली वेबसाइट थी हाउ टू नॉट गिव अप, इस पर गए। अब देखो यहाँ पर सबसे नीचे फूटर में जनरली ईमेल आईडी देते हैं, है ना, ये दिया हुआ है। तो हम इस ईमेल आईडी को कॉपी करके ईमेल करेंगे कि आपकी ये वाली जो लिंक है, ये इतनी सारी लिंक्स आई है हमारे पास, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, तो इसको कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देंगे कि ये वाली लिंक जो है इस पर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ये एरर आ रहा है, दिस लिंक हैज बीन ब्रोकन, ठीक है। तो हम आपको इस लिंक के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं सो दैट आप अपनी ब्रोकन लिंक को फिक्स कर सको, ठीक है। लिख लो आप लोग, चाहे ये लिखना है या मैं नेक्स्ट सेशन में यस लिखवा मैम। दूंगी, ये मैं नेक्स्ट सेशन में लिखवा दूंगी, अभी समझ लो टाइम हो चुका है, मेरी ओके। दूसरी क्लास रहेगी, है ना। तो ये आप लोग को लिखना है मेल में, बस यदि वो अलाउ करते हैं, यदि वो हाँ बोलते हैं कि आप आर्टिकल दे दो, हम आपको उसके बदले में बैकलिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप दे दो उनको कंटेंट, और यदि वो नहीं करते हैं रिप्लाई तो दैट इज ओके, ठीक है। तो बस यही है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, ठीक है, समझ आया अभी? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो जो जो समझ में आ गया उसका प्रैक्टिकल करके रखो, जो नहीं समझ आया मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो चीजें क्लियर रहेंगी थोड़ी सी, ठीक है। किसको कुछ पूछना है? हाँ, कोई बस बस 2 मिनट बस। एक्चुअली वो इंस्टॉल नहीं हुआ, उसको उसका पेज मैंने रिफ्रेश करा तो वो सी पैनल कुछ करके शो कर रहा है, वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, उसको डाल रही हूँ तो वो ले नहीं रहा। नहीं 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 नहीं, एक बार स्क्रीन शेयर करो। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल पर जाना था आपको, इंस्टॉल ही नहीं हुआ था वो, बैक करो इसको। नहीं वो इंस्टॉल नहीं हुआ था इसके एक्चुअली। पहले वाले टैब पर जाओ, जैसे ये हाँ हाँ हाँ, यही वाले टैब, इसके पहले वाले टैब पर जाओ। अभी जो जिस पर गए थे ना, जहाँ पर सी पैनल आ रहा था, कंट्रोल पैनल। ये वाला। हाँ, जाओ कंट्रोल पैनल पे फिर से। हाँ, यहाँ पे वापस से आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, रिफ्रेश मत करना जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल आपके पास नहीं आ जाए, वो इंस्टॉल हो जाएगा वो और नहीं था, वो हुआ नहीं, तब मैंने पेज रिफ्रेश करा। हुआ नहीं था इसलिए पेज रिफ्रेश कर दिया था आपने। ये जस्ट करा मैंने ताकि वो हो जाए तो मैं आगे कर सकूँ अगर डाउट ना अच्छा, हो। तो फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंस्टॉल आप करोगे। हाँ, नीचे जाके यूजर नेम पासवर्ड डालना है आपको। ठीक है, इंस्टॉल। हाँ, ऊपर स्क्रॉल करो। ये अभी होने दो। हाँ, बस अब ये हो जाएगा, इसके बाद आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। बस एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल पे क्लिक करो, ये WP एडमिन के साथ आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो। बस आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, जो आपने यूजर नेम पासवर्ड अभी डाला था ना, वही आपको हम्म। डाल के
इसमें लॉग इन करना है, ठीक है, और वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। अब वो डायरेक्ट खुल गई अभी तो, ठीक है, ये आ गया डैशबोर्ड आपके पास। आप करो, थीम इंस्टॉल करो और डिजाइन करो वेबसाइट, ठीक है। सॉरी, कहाँ से डिजाइन? ये अपीयरेंस पे जाना है, इसका पूरा एक वीडियो है, चेक करना, ठीक है। थीम्स पे जाओ और थीम, कोई भी थीम आप यहाँ से ले सकते हो। ये डिजाइनिंग के लिए मैंने बताया है हाँ स्टार्टिंग। हाँ हाँ, वो सेकंड वाला वीडियो, हाँ हो गया, बस यही इशू था। ठीक है, चलिए थैंक वाइंड अप यू। करें आज का सेशन। हाँ थैंक यू हाँ। सो मच एवरीवन।